भ्रम था वह दूर हो गया। नारद जी से पूछा गया कि अब बताइए कोई मन में शंका है? इतने के बाद भी अगर संगीता में कोई शंका हो? बोले महाराज अब शंका तो कुछ भी नहीं रही। जब धुंधकारी जैसे प्रेत तर सकते हैं इस संगीता को श्रवण मात्र से, तो फिर क्या नहीं हो सकता है। परंतु इसमें हमें यह बताइए कि अभी तो हम इस युग में तो भगवान कृपा से ऐसे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथाएं श्रवण कर ली, आगे चल करके टेम्परेचर 50+ हो जाएगा, तो वहाँ बट वृक्ष ही नहीं बचे। वृक्षों को काटना पीटना चल रहा है संसार में, वृक्ष नहीं बचे। फिर आगे इस संगीता का श्रवण किस प्रकार होगा, कितना खर्च आता है, क्या विशेषता, सब विशेषता बतलाते हुए भगवान श्री नारद जी से कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में जितना धन खर्च करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिस पिता में जितनी सामर्थ्यता होती है वो अपनी पुत्री के विवाह में उस प्रकार से धन खर्च करता है। गरीब पिता अपनी स्थिति के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह करेगा और धनवान व्यक्ति अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से धन खर्च करेंगे। तो ऐसे ही पुराण भगवान की कथा के बारे में खर्च जब पूछा है नारद बाबा ने, तो बोले जैसे अपनी पिता पुत्री के विवाह में खर्च करता स्थिति परिस्थिति, उसी प्रकार इसमें धन खर्च होना चाहिए। परिस्थिति जैसी हो वैसी अवस्था में धन, परंतु भगवान की कृपा होनी चाहिए और सुनाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। इसमें वक्ता के लक्षण दर्शन करा रहे हैं श्रीमद् भागवत। कैसे वक्ता होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता विरक्त होना चाहिए, कोई चीज में रक्त नहीं होना चाहिए, लालसावान नहीं होना चाहिए, विरक्त। और वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, जिसके मुख से हमें भगवान की कथा श्रवण करना है। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, भगवान के वेद शास्त्रों के मंत्र श्लोकों को शुद्ध करके उच्चारण करे, ऐसे वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर गंभीर होना चाहिए और कथा को समझाने में जो बीच में दृष्टांत का उदाहरण भी दे, ऐसे कुशल वक्ता हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसे वक्ता कार्योति निष्प्रसा, ऐसे वक्ताओं से भगवान की कथा, ऐसा पुराण भगवान दर्शन करा रहे हैं। तो बोले ठीक है, फिर उसके और नियम क्या है, किस प्रकार भगवान कथा में 7 दिन निर्वाहन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो भाई एक एक बात दर्शन कराते। भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं पुराण भगवान। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नौपवासो वरः प्रोक्तः, कथा विघ्न करो यदि। वैसे तो 7 दिन तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ना कथा बोलने वाले को और ना कथा सुनने वालों को। अब 7 दिन, पहले के ऋषि मुनि 7 दिन नहीं, हजारों दिन नहीं खाते। ऐसे ऐसे उनके पास सिद्ध मंत्र थे कि वो उन मंत्रों का सहयोग कर लेकर के ना उनको प्यास लगती थी और ना भूख लगती थी। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं ऋषियों ने कर लिया। आज अगर कहा ही जाए कि भैया 7 दिन तक ना हमें खाना है, ना तुम्हें, ना हम रह पाएंगे, ना आप लोग रह पाओ, तो भगवान ने उसको थोड़ा सहज और सरल कर दिया। बोले कि अगर बिना खाए नहीं हो सकता है तो घृतम पानम, घी पी करके यजमान जी भी रहें और घी पी करके वक्ता जी भी रहें। अब बताइए, डॉक्टर कहते हैं घी तेल बंद कर दो और पुराण भगवान कह रहे हैं कि घी पान करके व्रत रखो और सुनो और सुना। अब उन्हें नहीं पता था कलयुग में घी भी 1000 के बराबर होने वाला, 800-900 रुपए किलो घी है।
और वो भी शुद्ध मिल जाए बड़ी बात है। तो बोले घी महंगा है तो भैया फिर घी नहीं हो पाएगा। तो बोले पया पानम घृतम पानम पया पानम। बोले पय मतलब दूध, दूध पी करके यजमान जी भी रहे और दूध ही पी करके वक्ता जी रहे। अब दूध भी शुद्ध नहीं, पैकेट चल रहे हैं आजकल। गौ माता रखना बंद कर दिया है। पैकेट के दूध में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि 7 दिन इस देह को चला सके। कितना शुद्ध है, पवित्र है, ईश्वर जाने। परंतु गाय का दूध अमृत, अमृत होता है, माता गौ का दूध। यहाँ पर पय भी पवित्र नहीं मिल पाएगा। तो बोले फलाहारम, अगर दूध से भी काम न चले भैया तो फल का आहार, जो ऋतु में, जिस ऋतु में भगवान की कथा हो रही हो उस ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हो उन फलों का भोजन प्रसाद लें, यजमान जी भी लें और ब्राह्मण भी लें। अगर कथा में विघ्न ना आए, जैसे फलाहार से भी काम न चले, तो कहते हैं नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजन ऐसे निषेध नहीं है, केवल इसलिए भोजन निषेध है कि हम अगर अधिक भोजन पर करके बैठ जाएंगे तो आलस्य हमें बैठने नहीं देगा और उसमें निद्रा हमें सताएगी। इसलिए खाली पेट कम भोजन कम फलाहार करके बैठेंगे तो आलस्य हमें परेशान नहीं करेगा। अगर आपको बैठने में दिक्कत नहीं आ रही और रोटी खाकर भी आप आए हो तो फिर भी दोष नहीं है। नोपवासो बरोह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। आप चाहे रोटी खा करके बैठो, चाहे फलहार पा करके बैठो, चाहे ऋतु फल खा करके बैठो, केवल इतना लीजिए जिससे हमें आलस्य से मुक्ति बनी रहे। दिव्य भगवान एकाधिक नियम बतला करके सुखदेव श्री सूत जी महाराज ने सब सनातन सनत कुमार ऋषियों ने नारद बाबा को संतुष्ट किया। 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ना गलत बात कानों में आनी चाहिए, ना हमारे मुख से गलत बात निकलना चाहिए। इस देह से किसी भी प्राणी की आत्मा ना दुखे, ऐसा प्रयास करके भगवान की कथा कहना चाहिए और सुनना चाहिए। इस तरह के नाना प्रकार के नियम बतला करके भगवान की दिव्यमयी कथा सनत सनंदन सनत कुमार ने वहीं विराम दी। और कीर्तन के साथ जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण हुआ तो नारद बाबा ने अपनी बीणा उठा ली। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत गतिवतया चौद्धवा कंसधारी बीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू। देवर्षि ने बीणा उठा ली, अर्जुन ने राग उच्चारण किया है। आदि आदि ऋषियों ने, जिससे जो सुर नहीं वो ताली सेवा देते हुए भगवान के कीर्तन में लग गए। कीर्तन में खूब झूम रहे थे तो वही विचार आया कि आनंद आ रहा है पर कोई नाच नहीं रहा है। ये सब भक्ति महारानी देख रही थी जो सबके हृदय में विराजमान। भक्ति मैया ने विचार किया कि अगर भगवान के कीर्तन में नहीं नचे तो 84 लाख योनियों में हमें नाचना पड़ेगा। इसलिए भगवान के कीर्तन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। नानारत मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकाना नटवत्सु तेजसा। भक्ति महारानी ने अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लिया हाथ से उठा करके और दोनों पुत्रों के साथ भक्ति नाचने लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। यहीं पर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य कथा पूर्ण होकर के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते। यहाँ से भागवत प्रारंभ हो रही। अभी तक तो ये सब महिमा ही हम श्रवण कर रहे थे कि इनको श्रवण करने से क्या होता है, वह विशेषता हमने हम अभी तक श्रवण की। जन्माद्य यशो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरजस् चार्थे सुविज्ञः सुरान् तेने ब्रह्महृदाच आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां
वायो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान की कथा के मंगलाचरण श्लोक में सत्यम परम धीमहि वेद व्यास जी ने यह लिखा है कि इस मंगलाचरण में स्तुति वेद व्यास जी ने किनकी की। इसमें अन्यान्य विद्वान सब अपना मत देते हैं, परंतु सत्यम परम धीमहि, सत्य तो भगवान नारायण ही हैं और नारायण ही सत्य है। सत्य के स्वरूप में भगवान कृष्ण नारायण को नमस्कार करते हुए श्री वेद व्यास जी ने दिव्य संगीता की रचना करते हुए मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् अनेक जन्मों के पाप क्षय करने वाली यह दिव्य संहिता है। भगवान की शरणागति प्राप्त कराने में जो सहयोग प्रदान करती है, दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भगवान जो त्रिसर्गों के सहित रहते, 3 सर्ग कौन से हैं भगवान के? यत्र त्रिसर्गो मृषा, 3 सर्ग में जैसे एक सर्ग है भगवान का गोकुल वृंदावन, जिसमें नंद बाबा यशोदा मधुमंगल श्रीधामा के सहित भगवान निवास करते, वह एक सर्ग हो गया यत्र त्रिसर्गो मृषा। दूसरे सर्ग कहते हैं मथुरा, श्रीधाम मथुरा। मथुरा में देवकी और वसुदेव अक्रूर आदि के साथ भगवान रहते थे, वह उनका परिकर, ये द्वितीय सर्ग हुआ। और तीसरा सर्ग है श्रीधाम द्वारिका, 16,108 पटरानियों के सहित उद्धव आदि सहयोगी मंत्रियों के साथ बलभद्र भगवती रेवती के साथ भगवान रहते हैं श्री द्वारिका धाम में। ये तीसरा सर्ग है यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गा अमृषा सत्यः, ये नित्य हैं और नित्य ही हुआ करते हैं। भगवान की ये नित्य छटाएं हैं। 3 जगह भगवान के 3 परिकर हैं, वही सर्ग हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान की कथा है, हर तरह के पापों को नष्ट करने वाली है। कल की कथा में भी हमने श्रवण किया था कि तापत्रयोन्मूलनम वेद्यं वास्तव तत्रमस्तु शिवदं तापत्रये मूलनम। ये 3 सर्ग की हमने श्रवण किया। और तापत्रय, 3 ताप कौन से हैं? तापत्रय, तीनों तापों से बचाने वाले, रक्षा करने वाले हैं। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक, अरे भौतिक तापा और राम राज का हो नहीं व्यापा। वही तीनों तापों को नष्ट करने वाली भगवान कथा, दैहिक दैविक और भौतिक। देह में जो बीमारियां होती उनको नष्ट कर देती हैं। दैविक, भगवान देवताओं द्वारा तो हमें कष्ट हानि पहुंचती है, अकस्मात बारिश हो जाना, भूकंप आ जाना, ओले वृष्टि हो जाना, सूखा पड़ जाना, ये दैविक ताप हैं। उनसे भगवान रक्षा करते हैं, उनकी कथा हमें रक्षा करती है। भौतिक संसाधनों से हमारी भगवान रक्षा करते। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली भगवान तापत्रयोन्मूलनम।
दिव्यमयी जब चर्चा श्री सूत जी ने नेमी सारण्य में श्रवण कराई, ये नारद जी और सनक सनंदन के संवाद की, तो बोले भगवान मेरे मन में अब यहां से 6 प्रश्न उठते हैं कि ये दिव्यमयी संहिता की रचना कैसे हुई, किस प्रकार ये संसारियों ने श्रवण की। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न पूछा गया सूत जी से। शौनक ऋषि पूछते प्राणी मात्र जीव मात्र का प्रथम धर्म क्या है। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय नहीं है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।